हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग देखे थे पिछले क्वेश्चन में टाइप नंबर 4 का पार्ट वन में हमने देखा था 112 नंबर क्वेश्चन से 157 नंबर क्वेश्चन था। और आज हम देखेंगे पार्ट नंबर 2। और पार्ट नंबर 2 में देखेंगे क्वेश्चन 198 से 215 तक, क्योंकि टाइप 4 में 198 नंबर क्वेश्चन से 215 नंबर क्वेश्चन तक दिए हुए हैं। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। 158 नंबर क्वेश्चन क्या करते हैं आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्क्रीन पर देखकर उसको पढ़ सकते हैं। 158 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक हॉल में मौजूद लोगों में से 6/11 लोग वहां उपलब्ध कुर्सियों में से 9/14 पर बैठे हैं। तो पहले देखेंगे कि कुर्सी मौजूद कितना है। कुर्सियों में 9/14 लोग पर मौजूद है, यानी अगर टोटल कुर्सी समझिए कि 9 अगर 14 है तो उस पर 9 लोग बैठा है। आगे क्वेश्चन कहता है कि शेष लोग खड़े हैं, कुछ लोग खड़े हैं, यदि 30 कुर्सियां खाली हैं तो 14 कुर्सी में 9 पर बैठे हुए तो खाली कितना है 5, जबकि खाली कहता कितना है 30, यानी 6 गुना। तो बैठे कितने लोग हैं 54 लोग, 54 लोग बैठे हुए हैं। टोटल निकालने की अभी आवश्यकता नहीं है। इसमें कह रहा है कि एक हॉल में मौजूद लोग, देखिए 6/11 लोग, यानी लोग जो मौजूद है उसमें 6/11 लोग बैठे हुए हैं। और 6 के रेशियो कितना है 54, 9 गुना। तो कह रहा है कि कितने लोग खड़े हैं, तो खड़े कितने लोग हैं 5 लोग। अब 5 को 9 से गुना करेंगे यानी 45 लोग खड़े हैं। 159 नंबर क्वेश्चन देखें। 159 नंबर क्या क्वेश्चन करता है, स्क्रीन पे देखिए। 159 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी संख्या का 1/8 किसी संख्या के 1/8 का 1/4 300 के बराबर है, 300 के बराबर है, तो उस संख्या का 1/5 कितना होगा। तो हम काट सकते हैं यहां से 8 चौका 32, अब 32 दिया गुना करेंगे, इसको मल्टीप्लाई 32 थी 96, 9600 और उसके 1/5 निकालना है। 1/5 इनमें से किसके बराबर है 1/5। अगर 5 से इसको काटेंगे तो 12, 5 से काटेंगे तो 5 से कम 5, 4 6 5 9 45, 19 5 95 और 1950, जो भी है ऑप्शन नंबर 19 5 95, 20 5 100, 20 5 100 ना 5 है तो 1920, ऑप्शन नंबर सी। 160 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। 160 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि किसी संख्या के 3/7 के 1/4 का 2/5वां हिस्सा 15 के बराबर। कोई संख्या के 3/7 के 1/4 का 2/5वां हिस्सा 15 है, तो उस संख्या का आधा इनमें से कौन सा। तो हम देखेंगे कि 3 5 15, 5 से कट गए, 2 दूनी 4 कट गए, 7 दूनी 14, 14 5 70 और 7 5 35, 350, 350 का आधा कर रहा था 175, 175 ऑप्शन नंबर बी। एक 160 के बाद 161 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। 161 क्या कहता है, तो 161 कहता है कि राहुल ने एक संख्या को 2 से गुना करने के बजाय 2 से भाग दे दिया। कोई संख्या को 2 से गुना करना था, 2 से भागा दे दिया।
तो उसके उत्तर 2 प्राप्त हुए। तो वह संख्या के पहले तो निकालेंगे 4 है, तो वास्तविक उत्तर कितना होना चाहिए? तो वास्तविक उत्तर 4 तो संख्या था, 2 से गुना किया यानी 4 गुना 8 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। 162 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कक्षा 12 के पुनर्मिलन समारोह 162 है ना। कक्षा 12 के पुनर्मिलन समारोह में 45 छात्रों ने 30 छात्रों ने भाग लिया। 45 छात्र यानी एक स्कूल में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना था? 45, लेकिन भाग लेने वाले कितने थे? 30। और 30 एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो छात्रों की कुल संख्या कितनी है? छात्र एक दूसरे के से हाथ मिलाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का NC2 इक्वल टू n इंटू n माइनस 1/2। परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ लीजिए। n का मान 30 गुने 29/2, 15 9 35 से 5 हाथ में 13 15 गुने 30 और 13 43 435। ऑप्शन नंबर बी। एक 162 के बाद 163 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। 163 नंबर क्या को क्वेश्चन करता है? दो संख्याओं का अंतर 5 है। दो संख्याओं का अंतर कितना है? 5। दो संख्याओं का अंतर 5 है यदि उनका गुणनफल 336 है। गुणनफल 336 है, तो बोला कि दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे जनरल मेथड, उसके बाद ऑप्शन मेथड देखेंगे। ऑप्शन मेथड, जनरल मेथड कहता है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy, x माइनस 4xy होगा इसमें 4xy की जनरल मेथड है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर चाहिए, x माइनस वाई कितना है? 5, 5 के स्क्वायर 25 प्लस यहाँ 360, एक्स वाई कितना है? 360 163 336 सॉरी 336। तो 336 को 4 से गुना करेंगे, 6 चौका 24 4 2 और 4 3 12 2 14 के 4 1 1 4 3 12 13 1344 जोड़ देंगे 5 4 9 4 2 6 और 13 1369 और 1369 का वर्गमूल निकाल देंगे। यह है कितना? x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसका रूट अंडर 1369 को निकालेंगे तो हम देखेंगे कि 30 के स्क्वायर 900 होता है, 30 के स्क्वायर 900, 40 के स्क्वायर 1600, तो लास्ट में 9 आना चाहिए, 9 डिजिट यानी 9 लास्ट में आएगा कितना से? 7 से। 7 से 9 डिजिट आएगा, कितना है? 13। 13 किसके बीच में है? तो 3 के स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर ना 4 के स्क्वायर 16, 4 से ही छोटा हो जा रहा है यानी 3 होगा 37 ऑप्शन। अगर ये ऑप्शन मेथड करते हैं तो 37 आना चाहिए योग करके, तो 27 30 के स्क्वायर 900 और 7 के स्क्वायर 49, 30 गुने 7 7 या 21 नहीं होगा। ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन क्या है? 21 37 51 28, 28 के स्क्वायर अगर करेंगे 28 योग है 28 के स्क्वायर करेंगे तो 9 लास्ट में नहीं आएगा, लास्ट में 9 तो नहीं आएगा। 8 के स्क्वायर 64 होता है,
उसके बाद एक एक स्क्वायर करेंगे नहीं, 37 के ही कर सकते हैं, क्योंकि 7 के स्क्वायर 49, लास्ट में डिजिट धर गई, तो 37 ऑप्शन डायरेक्ट। 163 के बाद 164 नंबर देखें। 164 कहता है कि x प्लस वाई 11, x प्लस वाई इक्वल टू 11। तो पूछ रहा है कि -1 के पावर x प्लस 1 के पावर y क्या होगा। तो अगर x के मान 5 मानते हैं, y के मान 6 मानते हैं, और ऑप्शन भी ध्यान देना इसमें कि ऑप्शन ए का कह रहा है -1, बी कहता है 1, सी कहता है 3 और डी कहता है 0। अब इसमें -1 के पावर 5 करेंगे तो -1 ही रहेगा, और -1 के पावर 6 करेंगे तो 1 ही रहेगा, यानी कि 0 मिल जा रहा। लेकिन अगर आप गलती से चेंज करते हैं, इसको 6 बनाते हैं, इसको 5 बनाते हैं, तो माइनस के पावर अगर सम संख्या रहे तो +1 हो जाता है, और 1 के पावर 5 कहते हैं तो 1 ही रहेगा, यानी 2 आ जाएगा। तो 2 तो कोई ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी है। 165 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 165 कहता है कि 30 मीटर लंबे कपड़े से, यानी कपड़े की लंबाई कितना है 30 मीटर। उसके बाद कह रहे कि 225 सेंटीमीटर माप वाले 22 टुकड़े, 225 वाले 12 टुकड़े, 12 टुकड़े बनाता है, तो गुना कर देंगे 12 5 60, 6, 12 दूनी 24, 34, 0 3, 12 दूनी 24 और 3 27, 2700 सेंटीमीटर में है, जबकि मीटर में है, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 3000। उसके बाद क्या कहता है कि मूल लंबाई का कितना भाग शेष बचता है। मूल लंबाई 3000 था, बच रहा है कितना 300, तो बच रहा है 300, काट देंगे 10, 1/10 भाग बचता है, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। एक 164 के बाद 165 देखेंगे। 65 देख लिए हम लोग। 166 नंबर क्या क्वेश्चन करता है, यदि किसी संख्या का 1/7, किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है तो 30, तो परिणाम संख्या से 30 कम होता है। संख्या से, ऐसे लिखते हैं इसको, किसी संख्या का 1/7 से, किसी संख्या का 1/7 से संख्या से घटाया जाता है। क्या से घटाएंगे, संख्या से घटा रहे हैं, तो परिणाम संख्या से 30 कम होता है। परिणाम जो संख्या मिलेगा उससे 30 कम हो जाएगा। अब परिणाम संख्या से 30 कम रहा है, तो इसको हम देखेंगे 7 को 1 से करेंगे, 1 से करेंगे यानी 6/7, 6x/7 इक्वल टू x - 30। x को ई साइड लेकर चलेंगे तो -x/7 बराबर 30, तो x इक्वल टू हो जाएगा 210, माइनस में माइनस कट गया 210, ऑप्शन नंबर डी। एक 167 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 167 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 24 है। दो संख्याओं का गुणनफल 24, उनके वर्गों का योगफल 52 है। वर्गों का योगफल 52 दे दिया क्वेश्चन, तो उनका योगफल ज्ञात कीजिए। तो योगफल ज्ञात करेंगे तो हम देखेंगे कि ऑप्शन के मेथड से, यहाँ अगर 6 रखते हैं तो यहाँ 4, 6 चौका 24, ठीक है। 6 के स्क्वायर 36 प्लस 4 के स्क्वायर 16, 6 6 12,
यानी यूनिट डिजिट फिट कर रहा है, यानी पूछ रहा है कि उनका योगफल कितना होगा, तो 6 और 4 10, 6 और 4 10 हो गया। ऑप्शन नंबर बी आंसर। 167 के बाद 168 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 168 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि संख्या के 5 गुने से 10 घटाया जाता है, सिंपल सा तरीका देखेंगे कि संख्या के 5 गुने से 10 घटाया जाता है, तो उस संख्या के 4 गुने में 8 जोड़ने वाले मिलने वाली संख्या के बराबर है। तो उस संख्या के 4 गुने में 8 जोड़ने वाली संख्याओं के बराबर है। तो 5x और 4x यानी 1x और 10 और 8 18, जो ऑप्शन नंबर बी में है। 169 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 169 नंबर, जब किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है, जब किसी संख्या के 8 गुना में 4 जोड़ दिया जाता है, तो प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 इधर लेके जाएंगे तो 96 और 8 से भागा देंगे तो 12। ऑप्शन नंबर ए। 170 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दो संख्याओं का योग कितना, 22। एक संख्या का 5 गुना और दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर, यानी एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है। x बाई वाई यानी 6 बाई 5। योग कह रहा है तो योग 11 है, ये जबकि यहाँ 22 देता है तो 2 गुना। इन दोनों में से बड़ी संख्या क्या है, 6, 6 दूनी 12। ऑप्शन नंबर ए आंसर। एक 170 के बाद 171 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 171 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी संख्या को दोगुना करके उसमें 20 जोड़ दिया जाता है, किसी संख्या को दोगुना करके उसमें 20 जोड़ दिया जाता है, तो जो उत्तर मिलता है उसी संख्या के 8 गुने से, उसी संख्या के 8 गुना करके गुणनफल में से 4 घटाने, उसी संख्या के 8 में गुना करने पर और 4 घटाने के बाद इतना आंसर मिलता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। 8x 2x 6x, अब 20 और 4 24, 6 चौका 24, x बराबर 4। 20 ई पट आया, यू पटी गया, माइनस नहीं होगा, x बराबर 4। ऑप्शन नंबर बी आंसर। 172 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है। उसके बाद जब बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 15 प्राप्त होता है। छोटी संख्या x और बड़ी संख्या से गुणनफल किया जाता है, बड़ी संख्या 15x, तो इसका गुणनफल के रूप में कितना प्राप्त हो रहा है, 9375। तो 15 से काट देंगे, 15 6 का 90, 3 7 15 दूनी 30, 15 5 75, यानी x स्क्वायर का मान कितना आया, 625। तो x का मान 25। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा, तो इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 25 x हो गया, एक x यहाँ है, 25 x का मान, अब 15 x एक का मान, तो 15 और 25, 25 दहा 250 और 25 5 125, 2.5 1 375, 375 में 25 जोड़ेंगे यानी 400, जो कि है ऑप्शन नंबर 400। ऑप्शन नंबर ए आंसर।
172 के बाद 173 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 173 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी संख्या के 1/4 का 2/3, किसी संख्या के 1/4 का 2/3 32 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। 16 4 3 12, 12 में 16 से गुना कर देंगे तो 12 6 72 2 7, अब 12 कम 12 7 19, 192 ऑप्शन नंबर डी। 174 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि दो संख्याओं का योगफल 13 है, दो संख्याओं का योगफल 13 है, दो संख्याओं का योगफल 13, उनके वर्गों का योगफल कितना दिया हुआ? 97। तो एक सवाई का मान निकालना है, एक सवाई, तो सिर्फ एक सवाई निकालना है। तो क्या करेंगे हम इसको, या तो मान पुटिंग करके देखते हैं, और मान नहीं पुटिंग करेंगे तो जनरल मेथड इसको देख लेंगे। x + y का होल स्क्वायर बराबर x² + y² + 2xy, ये जनरल मेथड है। 13 के स्क्वायर 169, 169 में 97 घटा देंगे, घटा करके 2 से भाग देंगे, xy आ जाएगा। तो देख घटा देते हैं, 9 में से 7 गया 2, 9 7 में 2, कोई ऑप्शन मिल रहा है जो 0 लास्ट में, अंत में 0, एक ही ऑप्शन सी ऑप्शन 110 होगा। देख लेते हैं इसको, 9 में 7 2, 9 में 7 गया 2, 6 10 16 में से 9 गया 7 2, सॉरी 36 ऑप्शन, 36 आंसर, 36 ऑप्शन नंबर बी। शॉर्ट के वजह से कभी कभी हो जाती है गलती। 175 कहता निम्न में कौन सी भिन्न संख्या को 13/5 में जोड़ने पर परिणाम कहता है? किस संख्या में 13/5 हम जोड़ेंगे कि परिणामी 1 के बराबर हो जाएगा? तो 5 एकम 5 और 13 घटा देंगे तो 5 13 9, 8 5 13, 8/5। 8/5 किस में आ रहा है? माइनस में 8/5 आएगा। तो क्या करना है? जोड़ने पर कर रहा है, उधर गया तो माइनस में हो जाएगा, तो -8/5 किसका आएगा? तो 7/5 बी ऑप्शन नहीं होगा, डी 8/15, सी पहला ही ऑप्शन होगा। 8 6 इन्हें 6 से गुना कर दिए, यही 6 से गुना कर दिए, यानी 48/30 ऑप्शन नंबर ए। 176 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 176 का होता है कि शालिनी तनवीर और राशिद, शालिनी तानवीर और रशीद ने एक एक को साझा किया, अपने में बांटा। शालिनी के पास इसका 1/6 भाग, जो शालिनी है, शालिनी 1/6 भाग लेती है। तानवीर के पास इसका 1/4 है, तनवीर के पास 1/4, तो और शेष भाग रशीद के पास। तो रशीद के पास कितना शेष बचा? तो 6 4 के लघुत्तम निकलेगा, 2 यहां से 3 यहां कर दीजिएगा, 12 हो गया। 6 दूनी 12, टोटल के कितना हो गया? 12, जिसमें 3 इसने लिया, 2 इसने, 3 2 5 ले लिया, तो बचा कितना? 7। 7/12 ये कौन लिया? राशिद। ऑप्शन नंबर डी। 177 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दो संख्याओं का योग 9 है, दो संख्याओं का योग 9 है, उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है। व्युत्क्रमों का योग 1/2 है। अगर इसका हम सॉल्यूशन करते हैं तो आता है x + y बटा xy बराबर 1/2।
जबकि यहाँ योग कितना दे रहा है 9, एक के बराबर 9 दे रहा, तो 2 के बराबर कितना देना चाहिए 18। 1 के बराबर 9 तो 2 के बराबर 18। अब इसमें हम क्या हम जोड़े कि 9 भी आ जाए और गुना करे तो 3 भी आ जाए, सेटिस्फाइड। तो 6 और 3, 6 और 3, 6 3 9, 6 3 18। पूछ क्या रहा है कि उन संख्याओं में से कोई एक है क्या, 6। ऑप्शन नंबर डी आंसर। 178 नंबर देखेंगे, यदि दो संख्याओं का योग 26, दो संख्याओं का योग 26 है, उनका अंतर 12 है, उनका अंतर 12, दो संख्याओं का योग 26, उनका अंतर 12, तो उनके वर्गों का अंतर ज्ञात करें। वर्ग का अंतर यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ज्ञात करना। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो हम यहां से अगर एक्स को मान निकालना चाहें तो बताए थे कि दोनों को जोड़ करके 2 से भागा दीजिए। 6 2 8 और 2 1 3, 38/2 19। और y का मान निकालना हो तो घटा कर करा दो, 6 में 2 4, 2 में 1 1 2, 2 से भागा देंगे तो 7। अब 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, और 7 का स्क्वायर 49। हटा दीजिए, 11 9 2 5 4 1 और 3, 312। ऑप्शन नंबर बी आंसर। एक 178 के बाद 179 देखेंगे। 179 कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल इनके योग का 3 गुना है। दो संख्याओं का गुणनफल है जो इनके योग का 3 गुना है। इसमें एक संख्या 12 है, एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या निकालना। 12 प्लस वाई गुने 3। अगर यहां से 3y करेंगे, यहां से 12y तो 3y, 12y तो 9y, 12 3 36, तो y का मान 4। ऑप्शन नंबर सी। 179 के बाद 180 नंबर। 180 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन, दो सहभागी एम और एन ने एक कार खरीदी। एम ने बतौर अपने हिस्से की लागत का 3/7 का भुगतान किया। एम ने अपने लागत में 3/7 भुगतान कर दिया। एम ने एन की तुलना में 31,540 रुपया कम दिए। अगर एम 3 दिया तो एन कितना दिया 4। और बोल रहा है कि एम ने एन की तुलना में 3150 कम दिए, जबकि एक बराबर 31,050 है, 31,540 कम दिया एक के बराबर। तो कह रहा है कि कार की लागत कितनी है, तो कार की टोटल लागत कितनी थी 7। 7 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 0 7 चौका 28, 2 7 5 35, 2 37 के साथ 3 3 7 एकम 7 3 10 0 1 7 21 1 22, यानी 22,780 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर। एक 180 के बाद 181 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 181 कहता है कि यदि किसी पिज्जा के 2/5 भाग का मूल्य 300 रुपया है, किसी पिज्जा के 2/3 भाग का मूल्य 300 रुपये, तो एक भाग यानी एक भाग कितना हो गया 450। अब उसका कह रहा है कि 3/5 भाग का मूल्य कितना होगा 3/5, 5 से काट देंगे 9 9 3 27, 270 रुपये। ऑप्शन नंबर डी। 182 देखेंगे।
182 कहते हैं एक प्लाईवुड में 0.23 सेंटीमीटर मोटाई वाले 472 टुकड़े, 0.23 वाले 472 टुकड़े, 472 टुकड़े एक दूसरे के ऊपर रख जाते हैं तो इस प्रकार बने स्तंभ की ऊंचाई क्या है, मीटर में। तो मीटर में बदलने के लिए 100, और इस 100 से भागा कर देंगे तो 4.75 चला जाएगा। 0.23 गुने 4.72, 2 और 2 4, 4 अंक के बाद दशमलव कौन है, ऑप्शन नंबर बी, 1.0856, 4 अंक, और उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। 183, आप लोग क्वेश्चन रोक के बनाइएगा। 6 अंकों की बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए, 6 अंकों की बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए 13, 56, 42 में क्या जोड़ा जाना चाहिए। तो 6 अंकों की बड़ी संख्या 13, 56, 42 में क्या जोड़ा जाना चाहिए, घटा दीजिए। 7, 9 में से 4 गया 5, 57। इसका ऑप्शन में कोई दे रहा है 57 लास्ट में 57 दो ऑप्शन दे रहा है, इसको घटा दीजिए। 9, 6, 3, 9, 5, 4, 9, 3, 6, 8, 86, 43, 57, 86, 43, 57, ऑप्शन नंबर सी। 184 नंबर क्वेश्चन कहता है 23.2/7 मीटर लंबाई के 15 छोटी छड़ों को जोड़ करके एक बड़ी छड़ बनाई जाती है, तो छड़ की लंबाई कितना है, यानी 23 सही 2/7 को 15 से गुना करेंगे। 15 से गुना करेंगे कितना आएगा, तो 15 को पहले 23 से गुना कर देंगे और ये 2 बच जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 23 + 2/7 गुने 15, 15 3 45, 5 हाथ में 4, और 15 दूनी 30, 4 34, प्लस 15 दूनी 30, 22 7, 7 चौका 28, यहाँ से 2 बच जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, 349 सही 2/7, ऑप्शन नंबर सी। 185 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 185 कहता है कि 4 अंकों वाली छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग। तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या कितना, 1000। 1000 में पूर्ण वर्ग निकालना है, क्या हम ऐसा जोड़ दें पूर्ण वर्ग। अगर 30 के स्क्वायर 900 होता है, तो आगे अगर देखेंगे तो 1000 नहीं निकलेगा। 31 1 स्क्वायर 1, 32 2 स्क्वायर 4, यानी 32 का शायद निकल जा सकता है। 32 दूनी 44, 32 दूनी 64, 4 हाथ में 6, और 32 थी 96, 6 96, और 96 6 1002, यानी 24 उसमें जोड़ना पड़ेगा। तो क्या संख्या हो जाएगा आंसर 1024, ऑप्शन नंबर डी। 186 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 186 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक संख्या को 6/5 से गुना करना पड़े। एक संख्या को 6/5 से गुना करने पर 108/125 बचता है, प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या कीजिए, काट दीजिए। 25 5 125, 6 से काटेंगे 108 है ना, 6 1 1 4 8, 18 6 78, यानी 18/25, ऑप्शन नंबर सी आंसर। 186 के बाद 187 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। उससे पहले थोड़ा सा इंक डाल देते हैं इसमें। बोल रहा है कि एक संख्या का 4/5 भाग, एक संख्या का 4/5 भाग उस संख्या के 3/4 भाग से 12 अधिक है।
अब इसको करेंगे 4 चौका 16, 5 3 15, 4 चौका 16, 5 3 15, यानी सिर्फ बचा एक से बटे 5 चौका 20, अब 20 बराबर 12, तो 1 से बराबर 240। 240 ऑप्शन नंबर डी। 188 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 188 कहते हैं कि एक संख्या का 1/5 को उसी संख्या के 2/3 से गुना करें। एक संख्या का 1/5 को उसी संख्या के 2/3 से हम गुना अगर करें, गुना करने पर 480 प्राप्त होता है। 480 काट देंगे, 240, 5 3 15, यानी x स्क्वायर बराबर है 15 गुना 240। इसको ब्रेक कर लेंगे, 5 3 15, इसको ब्रेक करेंगे तो 5 चौका 20, इसको 5 से ब्रेक करेंगे तो 5 चौका 20, 4 0 5 8 40, तो यहां से निकल जाएगा 16 या 48, यानी 4 गुने 5 गुने 3, 5 चौका 20 60, वर्गमूल यानी x का मान कितना आया 60। ऑप्शन नंबर ए। वर्गमूल निकाल सकते हैं गुना करके। 188 के बाद 189। 189 कहते हैं कि एक संख्या का 1/4 दूसरी संख्या के 3/8 के बराबर है। एक संख्या का 1/4 दूसरी संख्या के 3/8 के बराबर है। 3/8, 3/8 के बराबर है यदि पहली संख्या में 30 जोड़ा जाता है, तो यहां से हम निकाल देंगे, एक से मान निकालेंगे तो 4 3 12, 4 दूनी 8, यानी 3/2 आई। उसके बाद कह रहा है कि पहली संख्या में 30 जोड़ा जाता है तो वह दूसरी संख्या के 6 गुना के बराबर होता है। पहली संख्या में 30 जोड़ा जाता है तो वह दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर होता है। x के जगह पर अगर 3/2 यहाँ बैठा दें, -6y बराबर 30, माइनस में तो 6 दूनी 12, 12 में से 3 अगर चला जाएगा तो 9y, यहाँ 2 से 30 चला जाएगा, 6 दूनी 12 में से 3 तो 9y, और 30 दूनी 60, तो 3 से अगर काट देंगे तो y बराबर आया 20 23 60, और 3 3 9, 20/3। y के मान है 20/3, हमको चाहिए किसका मान, तो पहली संख्या का मान ज्ञात कीजिए। पहली संख्या 20/3, यहां अगर रख देते हैं तो 3/2 गुने 20/3, 3 कट गया 10। ऑप्शन नंबर 10, ऑप्शन नंबर को कौन सा है देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। 190 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 190 कहता है कि वह धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के व्युत्क्रम के 100 गुने बराबर है। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें हम 15 जोड़ने पर मूल संख्या के व्युत्क्रम में 100 गुने के बराबर है। ऑप्शन अगर पुट करते हैं इसमें 10, यहाँ ऑप्शन यहाँ 10 ऑप्शन करते हैं तो 25 है, यहाँ 10 आ जाएगा। अगर 5 करते हैं तो 5 से 15 20, और 5 से 20, यानी x का मान 5। ऑप्शन में था ऑप्शन नंबर सी। 191 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 191 नंबर, एक संख्या में 3 अंक है, जिसको आपस में योग 18 है। ये ऑप्शन देख लेंगे, योग आपस में योग 18 है। ऑप्शन ए आता है कि 585 हम, बी 495 है, और सी ऑप्शन 396, और डी ऑप्शन 486। अब क्या करा कि जिसका आपस में योग 18 है, सब 18 जोड़ने पर है दूसरे का, लेकिन कह रहा अगला पद
कि बीच वाला अंक अन्य दो अंकों के योग के बराबर है, बीच वाला अंक अन्य दो अंकों के योग के बराबर है, ये भी नहीं है ना ये है। और उसके बाद कह रहा है कि अगर अंकों को उलट देने पर वह संख्या 297 अधिक हो जाएगा। अंकों को उलट दें, अंकों को अगर उलट दें तो 297 अधिक हो जाता है। अगर इसको अंक उलट दें तो 500 कितना होगा, 594 जो 100 के नजदीक, जबकि 297 चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी। 192 नंबर क्वेश्चन, 192 क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी धनात्मक संख्या को उसके वर्गों में से घटाया जाता है, किसी धनात्मक संख्या को उसके वर्गों में से घटाया जाता है तो शेषफल 812 प्राप्त होता है। तो इसको ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए कहता है 25 के स्क्वायर 25 घटाएंगे 25 से कम जाएगा, तो 25 अगर कट गया तो 23 भी कट जाएगा। 27 करेंगे तो 27 में 7 के स्क्वायर 49 9 होता है, और 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 आ सकता है। लेकिन 27 के स्क्वायर से नहीं होगा, 29 के स्क्वायर बैठेगा। अभी कैसे बैठेगा, अब लोग स्क्वायर याद कर लीजिएगा। 9 के स्क्वायर 81 11, यानी 30 के स्क्वायर 900 के नजदीक है, तो 900 के नजदीक है तो 29 बैठेगा यहाँ पे, तो 29 ऑप्शन नंबर डी आंसर। कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। 193 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 160 है। 4 क्रमागत x + 2 x + 4 x + 6, 4 क्रमागत विषम संख्या। अब इसमें कह रहा है कि इसका योग 160 है। 1 2 3 4 4x 6 4 10 2 12, 160 में से 12 घटाएंगे तो 148, 4 से काट देंगे 4 3 12 4 7 28, 37 आया। 37 छोटी संख्या ज्ञात करिए, छोटी संख्या 37 है, ऑप्शन नंबर बी। 194 दो संख्याओं का अंतर कितना है 14, और उनके वर्गों का अंतर 56, वर्गों का अंतर 56। हम ऐसा कौन सी संख्या देखेंगे इसमें x और y भी रखना है और 56 दिया जाना चाहिए। 9 5 14, ऑप्शन देखेंगे 9 और 5 14, 9 5 14, और पहला ऑप्शन ठीक कर रहा हूं, 9 और ये -5, 9 5 14, 9 के स्क्वायर 81 और 5 के स्क्वायर 25, 11 5 6 7 2 5 56, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर। 194 हो गया। 195 नंबर देखेंगे, 196 नंबर। 195 का किसी संख्या का 1/2 1/3 और 1/5 का योग उस संख्या से 12 अधिक है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। 1/2 1/3 1/5 से कितना 12 अधिक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। 5 3 2 5 3 और 2 का लघुत्तम कितना होगा, 5 3 15 2 30, तो 5 6 का 30, यहाँ कहेंगे 5 6 का 30, 3 रहा 30 और 2 से 15 बार में इसके योग, और 12 गुने 30 इस साइड, तो 15 10 25 है 6 31, 15 10 25 6 31 31 आया। 31 है तो 12 नहीं कटेगा ना 30 कटेगा, कहीं मिस्टेक हो रहा। 196 नंबर फिर से देखेंगे, किसी संख्या का 1/2 1/3 और 1/5 का योग उस संख्या से 12 अधिक है, उस संख्या से 12 अधिक है। तो किसी संख्या का 1/2 1/3 और 1/5 उस संख्या से 12 अधिक है। एक यहां अगर x को करेंगे तो यहां से 1 से घटेगा, क्योंकि 12 ज्यादा यहाँ
तो यहाँ से गया 5 3 दूनी 6 5 30, तो यहाँ 30x, यहाँ आ गया कितना 31x, 2 से 15 बार में 3 से 10 बार में 15 10 25, अच्छा हो 31, अब बराबर 12, तो 1 से बराबर कितना है 12, 1 से बराबर 12, और नीचे कितना था 30, तो 30 को हम यहाँ गुना करेंगे तो x इक्वल टू कितना है 12 36 360। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर बी। 196 के बाद 197 नंबर क्वेश्चन देखें। जब किसी संख्या के 30% में 38 जोड़ा जाता है तो परिणाम 30% में 38 जोड़ा जाता है तो परिणाम 50 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी 30% का मान दिया है कितना 38 जोड़ा जाता है, ऊपर घट जाएगा तो 50, 38 घट जाएगा तो 12, तो 30% के बराबर 12, तो 1% अगर निकालेंगे 1% निकालेंगे तो 12/30 गुना में 100, 0 0 3 चौका 12, यानी 100% का मान कितना आया 100% का मान 100 से हम गुना कर दिए तो 40, 30% 40 हो गया। ऑप्शन नंबर डी आंसर। 195 हो गया था, हाँ 195 हो गया था। उसके बाद 197 तक हो गई, 198 198, 198 का जगह दो संख्याओं का योगफल 20 है, दो संख्याओं का योगफल 20 है, उनके वर्गों का अंतर 80 है, उनके वर्गों का अंतर 80 है। तो दिए गए विकल्प संख्याओं का चयन कीजिए। अगर 15 5 20 करते हैं तो 15 के स्क्वायर 225 और 5 के स्क्वायर 25, नहीं होगा पहला ऑप्शन। दूसरा कहता है कि 13 7, 13 के स्क्वायर 169, 7 के स्क्वायर 49, 169 49, 0 6 4 2 120, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन देखेंगे 11 9, 11 के स्क्वायर 121, 9 के स्क्वायर 81, बहुत अंतर भाग जाएगा। तो 12 और 8 देखेंगे, अंतिम ऑप्शन एक ही होगा डी, 12 8, 12,8। चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं, जब 3 को चेक कर लिए चौथा चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं। एक संख्या से 40 घटाए जाने पर यह घटकर स्वयं के 60% का हो जाता है। एक संख्या में 40 अगर घटाएं तो स्वयं का कितना होगा 60%। स्वयं का 60% अगर हो गया, स्वयं का 60%, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए, 20 3 60, 20 50 100। अगर इसको एक और लाइन बढ़ा दें तो 3x/5 हो गया। अगर इसके ऊपर लेके माइनस, तो 5x में से 3x गया तो 2x, 2x/5 बराबर 40, 20 बार में तो x बराबर कितना है 100, x बराबर 100। ऑप्शन नंबर डी। एक 199 के बाद 200 नंबर। 16 क्वेश्चन और बचे हैं, ध्यान से देखिएगा। किसी संख्या के 5वें भाग को 3 से विभाजित किया जाता है। किसी संख्या के 5वें भाग को 3 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त परिणाम 80 के आधे, 80 के आधे के 10वें भाग, 80 के आधे, आधे के 10वें भाग के आधे के आधे के 3 गुना, 3 गुना के बराबर होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम काटते हैं 10 दूनी 20 दूनी 40 दूनी 80, 2 के 6 और 5 के 15, 15 6 का 90। ऑप्शन नंबर बी 201 नंबर। यदि किसी संख्या का 3/4, किसी संख्या का 3/4
किसी संख्या का 3/4 उसके 1/3 से 5 अधिक है, उसी के 1/3 से उसे के 1/3 से 50 अधिक। तो हम इसको क्या करेंगे, 3 3 और 4 एकम 4 यानी 5x बटा 4 3 12 12 5 7 5 से 600 तो 120 120 ऑप्शन नंबर सी। 202 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन को और स्पीड करेंगे। 3 क्रमागत विषम पूर्णांक, पहला कौन, पहले का 3 गुना तीसरे के 2 गुना से 3 अधिक। हम अभी माने थे x + 2 x + 4। क्या कह रहा है कि पहले का 3 गुना, पहले का 3 गुना और तीसरे के 2 गुना से 3 अधिक है, तीसरे के 2 गुना से 3 अधिक है। तो 2x 3x 1x 4 दूनी 8 8 8 8 3 11 8 3 11। तो तीसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो तीसरा पूर्णांक कौन होगा, 11 और 4, 11 4 15, ऑप्शन नंबर ए। दो 202 के बाद 203 नंबर देखेंगे। 203 नंबर कहता है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। फिर से वही बात, x x + 2 x + 4। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक, योग इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है। पहली संख्या से क्या है, 20 अधिक, योग 1 2 3, 3 में से 1 गया 2x, 4 2 6 और 6 20 में चला गया तो 14, 2 से 7 बार। क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या में 4 जोड़ना 11, ऑप्शन नंबर सी। 204 नंबर, 2 अंक वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। 2 अंकों की संख्या पहले देख लेंगे, 42 B 18 C 32 और D 24। अब यहां से थोड़ा सा और स्पीड देख लेंगे एकदम 100। 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर, 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। अगर हम यहां से 18 जोड़ देते हैं, 18 तो 8 2 10, जबकि आना चाहिए 4, 8 2 10 आना चाहिए 3, 8 4 12, ऑप्शन नंबर डी। लास्ट में 2 आना चाहिए, 18 जोड़ देते हैं, 4 12 2 1 2 1 3 4 4 42 आ रहा, ऑप्शन नंबर डी। इसमें 18 जोड़ेंगे तो 8 8 16 जाएगा, जबकि आना चाहिए था 1 लास्ट में। इसमें 18 जोड़ेंगे तो 8 8 16 जाएगा, जबकि आना चाहिए था 1 लास्ट में। 205 नंबर क्वेश्चन करता है, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 10 है। अंकों का योग 10 है। जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 36 कम हो जाती है। अंक आपस में बदल देंगे तो 36 आ जाएगा। ऑप्शन देखेंगे 82, बी ऑप्शन 73, सी ऑप्शन 37 और डी ऑप्शन 28। अंकों को बदल देते हैं तो क्या 36 कम हो जा रहा है, तो 36 कम हो जा रहा, तो इसको करेंगे तो इसमें 36 कम होगा। अगर इसमें 6 कम करेंगे तो 7 6 13, ये ऑप्शन में ठीक बैठ रहा। इसको तो करेंगे तो बढ़ जा रहा, इसको बढ़ जाएगा। यहाँ अगर 36 कम करेंगे 6, तो यहाँ 2 आ जा रहा, लास्ट में आना चाहिए 8, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 37, 36 कम जा रहा था, 36 कम हो जाती है। अंकों को बदलने पर 36 कम, बदली हुई संख्या से 36 कम हो जाती है। अब